रात हो गई शराफत की। क्या हुआ? अरे क्या कहूँ, इन लोगों को कुछ कहो कि हमको आज जाना है और परेशान कर देती है, कुछ ना कुछ अपने डिमांड रख देती है, धमकियां देनी शुरू कर देती है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम छोड़ के चल देंगे, 1 तारीख को कोई और ढूंढ लो। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे गुस्सा मत करो, बैठो बैठो। गुस्सा मत करो छोटे भीम, शांत हो जाओ। गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है। नहीं, लालच की भी कुछ इंतहा होती है, मतलब जरूरत से ज्यादा तो हर एक चीज बुरी लगती है ना, बारी बारी। ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन इंसानी फितरत है, उसको हम रोक नहीं सकते। छोटा बड़ा अमीर गरीब सब लोग लालची होते हैं। तुमने मिडास का नाम सुना है? मिडास कौन? मिडास एक किंग था और वो भी बहुत लालची था। उसे सोना इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अच्छा। तो जहाँ से भी उसको मौका लगता वो सोना इकट्ठा करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक सिद्ध पुरुष उसके पास आए और उसने उससे कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तो मिडास ने कहा कि महाराज मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वह सोने की हो जाए। सिद्ध पुरुष ने कहा मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा लेकिन तुम परेशान हो जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे सोना चाहिए, इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वह सोने की हो जाए। उस सिद्ध पुरुष ने कहा अच्छा बेटा, कल सुबह जब तू उठेगा जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगा वह सोने की हो जाएगी। ये कह के सिद्ध पुरुष चले गए। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको डाउट भी था कि ये बात सच होगी कि नहीं होगी। सारी रात उसने करवटें बदलते हुए निकाल दी, लेकिन जब वो सुबह उठा और उसने अपने बेड को हाथ लगाया तो उसका बेड सोने का हो गया। ओह, सोने का बेड? हाँ, और उसने फिर 2-3 चीज़ों को हाथ लगाया, वे भी सोने की हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, तो खुशी का मारे उछल पड़ा। फिर उसको थोड़ी भूख लगी तो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चला गया। डाइनिंग टेबल पर जब उसने जूस का गिलास उठाया तो वो जूस और गिलास दोनों सोने के हो गए। नहीं रह गया। फिर उसने ब्रेड उठाई, ब्रेड भी सोने की हो गई। मैं तो परेशान हो गया कि करे तो करे क्या। इतने में उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को हाथ लगाया वो बेटी भी सोने की हो गई। वो तो बहुत परेशान हो गया और उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। और एक तरफ तो उसे बेटी का स्टैचू बन जाने का दुख था और दूसरी तरफ भूख के मारे उसकी बुरी हालत थी। उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया और उन्हें कहा कि उस सिद्ध पुरुष को कहीं से ढूंढ के लाओ। जैसे सिद्ध पुरुष आए, मैं उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा महाराज मेरे से बहुत गलती हो गई, आप अपना वरदान वापस लीजिए। तो महाराज ने कहा मैंने तुझे कहा था ना बेटा कि तू परेशान हो जाएगा। तो बोला महाराज मुझसे गलती हो गई। सिद्ध पुरुष ने कहा अच्छा मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। वरदान वापस लेते ही लड़की एकदम जिंदा हो गई और वो आई, उसके गले लग गई और उसने बहुत तेज़ी से अपनी लड़की को गले लगाया और उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। इसके बाद उसने डाइनिंग टेबल पे गया और बहुत तेज़ी से ब्रेकफास्ट करने लगा। देखा, लालच की वजह से अपने अच्छे वाला खाना भी वो नहीं खा पा रहा था। पर इस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बताओ। कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल होता है अच्छा। उसको कहा जाता है ही इज अ पर्सन विद मिडास टच। वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है सोना बन जाती है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। पर देखो यही दुनिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज भी मिडास टच को उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि ये सक्सेसफुल आदमी को पर्सन विद मिडास टच कहा जाता है। इसलिए हर एक आदमी लालची है। गुस्सा मत करो और इग्नोर करो। इग्नोराए नमा। ये तो बात सही है कि इग्नोर करना तो बहुत है, पर कभी कभी लगता है कि इन बेचारों पर भी क्या गलती है। इनको भी तो आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। पर ये ठीक है, इग्नोराए नमा। Hope you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thanks for watching this video.